क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई महान संत, ऋषि और सफल लोग सुबह 3 से 5 बजे ही क्यों जागते थे? क्या सच में इस समय ब्रह्मांड कुछ ऐसा करता है जिससे किस्मत बदल जाती है? दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त का वो रहस्य जहाँ सिर्फ प्रार्थना नहीं, चमत्कार भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आखिरी उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं वीडियो के अंत में एक आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी, आपकी बंद किस्मत के ताले भी खुलने लगेंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना पड़ेगा। ना इसमें आपका 1 रुपया खर्च होगा और ना ही कोई खर्चा आने वाला है। बस इस वीडियो को ज़रूर से ध्यान से सुनिए और जो मैं नियम उपाय बताती हूँ वो एक बार अपने जीवन में लागू ज़रूर कीजिए। फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले जो समय होता है उसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ऐसा शास्त्रों का मानना है। यानी कि सुबह लगभग 3 से 5 बजे का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय को कहा गया है ईश्वर का समय। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो ईश्वर का समय होता है जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने बहुत से बड़े बुजुर्गों से सुना है कि 3 बजे उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि यह समय ईश्वर का समय होता है और इसी समय पृथ्वी पर देवता भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं। दोस्तों, इस समय चमत्कार क्यों होते हैं? अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा। चलिए तो इसका भी मैं अब आपको जवाब देती हूँ। दोस्तों, इस समय वातावरण में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। जो हमारा मन होता है वो बहुत ही शांत होता है और हमारे विचार भी बहुत कम होते हैं, अर्थात न्यूनतम होते हैं, और साथ ही साथ हमारी आत्मा भी इसी समय जागृत होती है। इस समय बोली गई हर प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इसलिए कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में मांगी गई मन्नत खाली नहीं जाती है। अगर विश्वास नहीं हो तो एक बार अपने जीवन को बदल कर देखिए। एक बार 21 दिन तक, सिर्फ 21 दिन दोस्तों, आप किसी भी कार्य को करते हैं उसे सीखने में आपको 15 से 20 दिन अवश्य लगते हैं, और कुछ लोगों को तो 1 महीना, 2 महीना या फिर 6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इस उपाय को करने के लिए बस आपसे मैंने 21 दिन मांगे हैं। 21 दिन आप अपने आप को दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 3 से 5 बजे के बीच में उठिए और ये छोटे छोटे कार्य जो मैं आपको बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, उसे कीजिए। जैसे ही आप इन्हें शुरू करेंगे, 21 दिन में आप स्वयं देखेंगे आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आपका समय जाग रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस समय दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मन है वो शांत होता है, हमारी आवश्यकताएं न्यूनतम होती हैं, विचार हमारे सोचने समझने की जो विचार है, जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, बेकार या गलत भावना रखते हैं, नकारात्मक विचार अगर हम कहें तो वो इस समय कम होते हैं, और साथ ही साथ हमारी आत्मा भी इस समय जागती हुई रहती है। इसीलिए दोस्तों, जो भी शब्द हमारे मुँह से निकलते हैं वो सीधे ब्रह्मांड में पहुँचते हैं
और दोस्तों, ब्रह्मांड में मांगी गई मन्नत कभी भी खाली नहीं जाती है। अगर ब्रह्मांड तक कोई आवाज़ पहुंच जाए तो दोस्तों वो ज़रूर चमत्कार होकर ही वापस लौटती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज़ ब्रह्मांड तक पहुंचे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब लाखों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो भगवान किस किस की सुनेगा, किसकी पुकार ब्रह्मांड में पहुंचेगी हमें नहीं पता। लेकिन सोचिए, एक समय में 2 या 4 लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन सभी की प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाए और ईश्वर उन्हें सुन ले और वो सारी इच्छाएं ब्रह्मांड में पहुंच जाती है जो हम ब्रह्म मुहूर्त में मांगते हैं। दोस्तों, विज्ञान भी इसके बारे में कहता है कि सुबह 4 बजे के आसपास पीनियल ग्लैंड सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही ग्रंथि दोस्तों अंतर्ज्ञान को बढ़ाती है और हमारे भीतर के डर को कम करती है और मन को भी शक्तिशाली बनाती है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो हमारे भीतर पीनियल ग्लैंड नाम की कोई ग्रंथि होती है और वो सक्रिय होती है, इसी समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है और इसी वजह से दोस्तों हमारा जो डर है वो कम होता है और जो हमारे मन की शक्ति है वो भी ज़्यादा बढ़ती है। मन भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है और जो हमारे अंतर का ज्ञान है वो भी इसी समय बढ़ता है। इस समय किया गया ध्यान, मंत्र जाप या फिर सकारात्मक विचार सीधे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और वहीं से जिंदगी बदलने शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तपस्या किया करते थे और यह विज्ञान का भी मानना है कि अगर इस समय आप सकारात्मक विचार रखते हैं, मंत्रों का जाप या उच्चारण करते हैं, ध्यान पूजा प्रार्थना करते हैं तो वो सीधे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और वहीं से हमारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कारी उपाय अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए इसे ध्यान से सुनिए और इसे हर एक घर में अपने अपने परिवार में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में इस नियम को कीजिए। दोस्तों, अगर आप रोज इस समय जागते हैं तो बस ये 3 काम कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आप वो इंसान हो जो सुबह 3 से 5 के बीच में उठते हैं, क्योंकि मेरी यह वीडियो उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जो इस समय उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के फ़ायदे को नहीं जानते हैं, चमत्कार को नहीं जानते हैं। अगर आप वो इंसान हैं तो समझ जाइए कि अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बस आपको सुबह उठकर ये 3 काम करने हैं। पहला काम, उठते ही धरती को स्पर्श कीजिए और मन में कहिए, हे प्रभु आज का दिन शुभ हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपकी सुबह सुबह आँख खुलती है, आपको अपनी दोनों हथेलियों को देखकर माँ सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश जी सभी को ध्यान में लाना है और उन्हें प्रणाम करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला अगर आप मंत्र जानते हैं तो उसका उच्चारण भी कर सकते हैं। अपनी हथेलियों का दर्शन कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप धरती पर पैर रखने जाए उससे पहले बस धरती माँ को स्पर्श कीजिए और मन ही मन में बोलिए कि हे प्रभु आज का मेरा दिन बहुत ही शुभ हो। दूसरा कार्य दोस्तों आपको करना है, 3 मिनट आंख बंद करके अपने इष्ट देव को याद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप बेड से नीचे उतरे, धरती माँ को स्पर्श करने के बाद, प्रणाम करने के बाद आप खुले में आइए, अपनी बालकनी में ही आ जाइए, जहाँ से खुली हवा पास होती है, बस वहाँ पर आ जाइए और आके 3 मिनट अपनी आँखों को बंद करके बैठ जाइए। कोई भी आसन लगा लीजिए
और वहाँ पर बैठकर अपनी कमर को सीधी रख के 3 मिनट अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और उस समय जो भी आपका इष्ट देव है, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, जो भी आप मंत्र का जाप करना चाहें उसका 3 मिनट तक जाप कीजिए। अगर आप किसी मंत्र को नहीं जानते हैं तो सिर्फ आप नाम भी उच्चारण कर सकते हैं। अपने भगवान को याद कीजिए। कार्य नंबर 3, फिर ये वाक्य आपको बोलना है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही मुझे प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी पूजा प्रार्थना पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ना है और कहना है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो मुझे प्राप्त हो। यकीन मानिए दोस्तों, 21 दिन में आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। आप स्वयं मुझे कमेंट करेंगे कि जी हाँ, हमारी ज़िंदगी बदल रही है, हमारा रहन सहन, तौर तरीका, हमारी सोई हुई किस्मत के ताले खुल रहे हैं। ये 21 दिन दोस्तों, बस ये छोटे छोटे कार्य अपनी ज़िंदगी में लागू करके देखिए। मैं दोस्तों लिख कर देती हूँ कि आपकी 21 दिन के भीतर भीतर ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर सच्चे मन से पूजा प्रार्थना की जाती है तो वो बहुत ही जल्द कबूल की जाती है, ऊपर पहुंचती है। लेकिन अगर हम दिखावा करते हैं, ढोंग मचाते हैं तो दोस्तों वो कभी भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। अब आप सोचिए कि आप 12 बजे उठकर मंदिर जा रहे हैं। क्या सच में आप ईश्वर से प्रेम करते हैं? क्या सच में आप पूजा करने जा रहे हैं? नहीं दोस्तों, सिर्फ लोग जाते हैं पूजा करने, लोगों से मिलने जाने के चक्कर में आप उस समय मंदिर जा रहे हैं। दोस्तों, आप बिना जब उस समय जाइए जब आपको कोई भी ना देखे, जब आप किसी की भी नज़र में नहीं आए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह आप मंदिर जाके देखिए, पूजा प्रार्थना करके देखिए। जो सुकून आपके मन को प्राप्त होगा वो सुकून आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। दोस्तों, चलिए मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि जो समस्याएं वर्षों से अटकी हुई थी वो फिर सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना से अपने आप ही सुलझ गई। किसी को दोस्तों नौकरी मिल गई, तो किसी को संतान सुख की प्राप्ति हुई, तो किसी की जो मानसिक शांति है जिसे प्राप्त करने के लिए लोगों को वर्षों लग गए वो प्राप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये सारे सच्चे अनुभव है। लोगों का मानना है कि जैसे ही हमने ब्रह्म मुहूर्त के इस नियम को अपनाया, इस उपाय को 21 दिनों तक लागू किया हमारी ज़िंदगी में, उसके बाद में जिनके बच्चा नहीं हो रहा था उनको संतान सुख की प्राप्ति हुई है। जिनकी आत्मा भटक रही थी, मानसिक संतोष जिन्हें प्राप्त नहीं था, उन्हें भी मानसिक शांति मिली है। और जो नौकरी के लिए भटक रहे थे उन्हें अच्छी नौकरी मिली है। जिनको बिजनेस में, व्यापार में घाटा लग रहा था, उन्होंने जब 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त के इस उपाय को किया तो उनका जो व्यापार है वो भी धीरे धीरे अच्छा चलने लग गया। तो सोचिए दोस्तों, ये सारे चमत्कार नहीं तो क्या है। जी हाँ दोस्तों, सच में जो ब्रह्म मुहूर्त की लीला को जान लेता है वो अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को सफल बना लेता है और उसे अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका मिल जाता है। अगर आपने एक बार 21 दिन के इस ब्रह्म मुहूर्त के उपाय को अपना लिया तो दोस्तों देखना, आप हमेशा इस नियम को लागू करके रखेंगे, इस नियम को कभी भी तोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, जो भी यह उपाय करने वाला है उसके लिए मैं बता दूं कि बसंत पंचमी का बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है। अगर आपको यह वीडियो बसंत पंचमी से पहले प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि यह ईश्वर ने ही आपके लिए भेजा है।
क्योंकि ईश्वर ने आपको उस भीड़ में चुना है। आपका ईश्वर भला करना चाहते हैं। आप अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं, इसलिए इस भीड़ से ईश्वर ने आपको चुन लिया है। और बसंत पंचमी के सुनहरे और पावन अवसर से ही इस 21 दिन के नियम को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन सफल होता है, सुंदर होता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगी। दोस्तों, आपको ध्यान रहे, इस समय आपको उठकर मोबाइल फ़ोन नहीं देखना है, ना ही आपको गुस्सा करना है और ना ही किसी के बारे में कुछ भी बुरा सोचना या फिर कहना है, क्योंकि जो सोचोगे वही कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बात पहले ही समझा दूँ, कहीं आप इस नियम को करने के चक्कर में कुछ उल्टा ना कर बैठें। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मोबाइल देखने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं या फिर किसी के बारे में बुरा सोचना या कहना शुरू कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है, हमें तो यह 21 दिन का जो नियम था, उपाय था, यह कुछ भी फ़ायदा नहीं दे रहा है, कभी फ़ायदा देगा भी नहीं ऐसे लोगों को जिनके मन में कपट है, छल है। दोस्तों, कोई भी नियम, कोई भी उपाय सच्चे दिल से किया जाता है तभी वो स्वीकार किया जाता है। उसमें भावना होती है, भक्ति होती है, उसी की ईश्वर पूजा प्रार्थना स्वीकार करते हैं। और मैंने कहा है कि यह समय वो समय होता है, इस समय हमारे मन से जो भी आवाज़ निकलती है वो स्वीकार की जाती है। तो सोचो, आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो वो स्वीकार हो जाएगी और वही कई गुना ज़्यादा बुराई होकर आपको प्राप्त होगी। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में मोबाइल देखने से बचना है, गुस्सा करने से, अपशब्द बोलने से बचना है और किसी के बारे में बुरा सोचने से बचना है। दोस्तों, अगर आपकी नींद बार बार सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाती है तो समझ लीजिए दोस्तों, ईश्वर आपको बुला रहे हैं। ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं। आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहती है, मिलना चाहती है। इस संकेत को दोस्तों कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर बार बार आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसे ईश्वर का बुलावा समझिए, ईश्वर का संकेत समझिए कि ईश्वर ने आपको इस भीड़ में चुना है, स्वीकार किया है। इसलिए आज से ही उठना प्रारंभ कर दीजिए और इस 21 दिन के नियम को अपने जीवन में लागू कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह वीडियो सभी उन लोगों को प्राप्त हो जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह समय कितना चमत्कारी है, इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, इसमें क्या उपाय किया जाए, क्या कार्य किए जाए कि हमें कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त हो और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ताकि हमारा जीवन जो दुख चल रहा है वो हमारे जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पहुंचा दीजिए सभी लोगों तक ताकि ईश्वर के इस संकेत को, इस इशारे को सब लोग पहचान सके। जो लोग इस ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को जान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, साकार हो जाता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी इस नियम को नहीं समझ पाता है वो दोस्तों पीछे
रह जाता है, इस भीड़ में पिछड़ जाता है। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, अपने परिवार वालों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी आप भला कर सको। दोस्तों, भलाई से बढ़कर कोई भी उपाय नहीं है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस चमत्कारी समय का लाभ उठा सके। इससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर यह वीडियो एक भी इंसान को मिला और उसने इस जो ब्रह्म मुहूर्त का जो चमत्कारी नियम है, उपाय है, इसे अपना लिया और सोचिए उसका जीवन बदल गया, उसकी सोई हुई किस्मत जाग गई, तो उसकी जो अंतर आत्मा से आवाज़ निकलेगी वो मेरे लिए दुआ के रूप में निकलेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को हर एक इंसान तक, जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, जिससे आप खुश देखना चाहते हैं, उस लोगों तक पहुंचाइए ताकि यह वीडियो सभी को मिल सके और सभी इस नियम को अपने जीवन में लागू कर सके और ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को जान सके दोस्तों, ताकि उनकी आत्मा से जो भी दुआ निकले वो आपके लिए श्रेष्ठ हो, उच्चतम हो। दोस्तों, कमेंट में जय ब्रह्मांड, जय प्रभु जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वास्तु से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है या फिर कोई भी आपकी समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए उस जो भी आपकी समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, उस पर एक नई वीडियो लेकर आ सकूं और वो आपकी समस्या दूर हो सके। जो भी आपको कुछ भी पूछना हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी सुखमय हो, सफल हो, तो दोस्तों आज से ही ईश्वर पर ध्यान देना प्रारंभ कर दीजिए, भक्ति करना शुरू कर दीजिए। भक्ति से बढ़कर कोई भी मूल मंत्र नहीं है। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त के इस रहस्य को अपना लिया तो आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदल रहा है। एक बार दोस्तों, अगर हमारा अच्छा समय शुरू हो जाता है, अच्छा कार्य होना प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद में हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन अगर बुरा कार्य करने प्रारंभ हो जाता है तो फिर बुरा ही होता है।